नमस्कार, श्रद्धा एस्ट्रो पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ग्रहों का स्वरूप प्रकृति। लग्न में कोई ग्रह हो तो उसी ग्रह के गुण और प्रकृति के अनुसार जातक की प्रकृति होती है। उदाहरण स्वरूप किसी के लग्न में यदि मंगल है, उसकी प्रकृति में उग्रता, साहस, रणप्रियता आदि गुण आएंगे। किस राशि में स्थित होकर लग्न में मंगल है, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि बलवान मंगल है तो शूरवीर सेनापति समान व्यक्ति लड़ सकता है। यदि दुर्बल पाप पीड़ित मंगल है तो व्यक्ति कोशिश करता है लेकिन वो गलत लड़ाई मोल ले लेता है। ऐसा समाज में उसको प्राय सुनने में मिलता है कि बल ना होने पर भी वो अनावश्यक झगड़ों में पड़ जाता है। जब लग्न में कोई भी ग्रह नहीं होता है तो लग्नेश की तरह मनुष्य की आकृति, प्रकृति, गुण, स्वभाव होते हैं। इस कारण प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, स्वभाव आदि जानना आवश्यक है। जो ग्रह लग्न को देखते हैं वह भी अपनी एक प्रकार की राय या एडवाइस से जातक के मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीड़ित या बीमार करता है, उस ग्रह की प्रकृति और दोष जनित रोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य पित्त रोग करेगा तो शनि वायु रोग करेगा। इन्हीं सब बातों को समझते हुए सातों ग्रहों के गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि हम आगे पढ़ते हैं। सूर्य की पित्त प्रवृत्ति है। इसकी अस्थियां या ये कहे हड्डियों में अधिकार माना जाता है। केश छोटे होंगे। इसकी आकृति रक्त श्याम यानी लालिमा लिए हो। इसके नेत्र की पुतलियां शहद की तरह कुछ भूरापन लिए होंगी। आकृति चौकोर मानी जाती है। इसकी भुजाएं विशाल है। ये लाल वस्त्र धारण करना पसंद करता है। स्वभाव में सूर्य प्रचंड रूप है उनका। फिर अगर बात करते हैं चंद्रमा की, चंद्रमा का स्थूल शरीर वह युवावस्था का है और प्रौढ़ावस्था भी है। इसमें हम अमावस्या और पूर्णिमा से ये विचार करते हैं कि कब वो स्थूल या बड़ा शरीर माना जाएगा और कब इनका छोटा स्वरूप माना जाएगा। इनका शरीर सफेद और थोड़ा कमजोर सा दिखाई देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, स्थूल को हम थोड़ा मोटा मान सकते हैं लेकिन उसका मजबूती से अलग संबंध रखना है। माने उसको मजबूत और मोटापे को अलग अलग समझना है। उसके सिर के केश सूक्ष्म और काले हैं, यानी चंद्रमा के संबंध में ये बातें कही गई हैं। उनके नेत्र बहुत सुंदर हैं। उनके शरीर में रक्त की प्रधानता है, अर्थात शरीर रक्त प्रवाह पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा की वाणी मृदु यानी मीठी है। गौर वर्ण वाला सफेद वस्त्र चंद्रमा पहनते हैं और मुलायम इनका देह है और स्वभाव से भी बहुत कोमल है। और अगर हम इनके त्रिदोषों में बात करें तो ये ज़्यादातर कफ प्रधान, जो जल से उत्पन्न होने वाला एक विकार भी माना जा सकता है, तो कफ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति को बनाते हैं। मंगल के बारे में बात करी जाए तो मंगल मध्य में कृश है, अर्थात उसकी पतली कमर मानी जाती है मंगल की। इसके शरीर के केश घुंघराले और चमकीले हैं। इसकी दृष्टि में क्रूरता है और स्वभाव भी उग्र माना जाता है। यह पित्त प्रधान है, लाल वस्त्र धारण किए हुए और इनके शरीर का वर्ण भी लाल है। यह स्वभाव से प्रचंड है किंतु अति उदार है। शरीर के मज्जा भाग पर इनका विशेष अधिकार है। माने जो अलग अलग प्रकार के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पैदा करने वाले हैं, उन पर हम मंगल प्रभाव देखते हैं। बोन मैरो
संबंध हम मंगल से ही मानते हैं। मंगल वैसे तरुण अवस्था को बताते हैं। बात की जाए बुध की, बुध का स्वरूप और प्रकृति में बात करें तो ये एक नव युवा के समान है, राजकुमार माना जाता है। और इनके शरीर की कांति नवीन दूब के समान है, यानी दूर्बा हरी घास जैसे होती है, नई नई जैसे घास आती है वैसे इनका शरीर की कांति मानी जाती है। इनमें वात पित्त कफ तीनों का सम्मिश्रण माना जाता है। इसका आशय यह है कि जन्म कुंडली में बुध यदि पीड़ित हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में वायु से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग दे सकता है। हम बुध को हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के साथ भी मिलाकर देखते हैं। बुद्धि का ये संबंध माना जाता है। यदि बुध पीड़ित हो तो नर्वस सिस्टम में या तंत्रिका तंत्र में कुछ ऐसी खराबी हो सकती है और त्वचा का जो प्रतिक्रिया समय है वो बढ़ सकता है, यानी रिस्पॉन्स करने में चीज़ों को समय लगता है। और कुष्ठ आदि रोगों में भी हम बुध का बल देखते हैं। अगर बुध बलहीन है, बल नहीं है, तो कुष्ठ से ठीक होना में दिक्कत आती है, जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है। और अगर बुध बढ़िया अवस्था में है तो उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, उसका त्वचा बहुत सुंदर होगी, अंग सुडौल होंगे। यह जितना बुध का बल बढ़ेगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा युवा प्रतीत होता है, अपनी उम्र से कम दिखाई देता है। जिन स्त्रियों व पुरुषों की कुंडली में बुध चंद्रमा से युक्त होता है वह मजाक पसंद होता है। और हम ऐसा मानते हैं कि मिथुन राशि में बुध का चंद्रमा स्वरूप ज्यादा दिखाई देता है। कन्या राशि में बुध का बृहस्पति रूप ज्यादा दिखाई देता है। वो हम आप पढ़ेंगे ज्योतिष में कि बुध पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का है और थोड़ा प्रभाव ऐसा लगता है बृहस्पति का है। तो बोलने में ये बहुत बढ़िया है, त्वचा इनकी बहुत सुंदर दिखाई देती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे साधना के लिए आप बैठते हैं, हम अपने मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए किसी साधना में बैठते हैं, तो बुध का सूर्य के साथ मिलन अच्छे भावों में बिना अस्त हुए बहुत बढ़िया व्यक्ति को प्राप्तियां देता है, उसको इस प्रकार की साधनाओं में सफलता मिलती है। और बुध आदित्य योग एक अच्छे विवेक की बात करता है। ठीक हो गया। बुध क्योंकि आत्मा का कारक है और माने सूर्य आत्मा का कारक है, बुध बुद्धि के लिए देखा जाता है। तो इन दोनों के मिलन से व्यक्ति बहुत अच्छा, उसकी तर्क शक्ति बहुत बढ़िया हो जाती है। बृहस्पति की अगर बात की जाए तो बृहस्पति का वर्ण पीला माना जाता है। पीला वर्ण, इनका नेत्र और सिर के बाल कुछ भूरापन लिए हैं और छाती इनकी पुष्ट और ऊंची है, शरीर इनका बड़ा है। यह कफ प्रधान है। वैदज्ञ शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताए गए हैं वह उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुंडली में बलवान बृहस्पति लग्न में होगा या बलवान होकर नामांश का स्वामी है। बृहस्पति बलवान होने से मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता है। बुद्ध की भी बुद्धि देखी जाती है, लेकिन बृहस्पति उस बुद्धि के विजडम या कह सकते हैं नैतिकता की तरफ से उसका सदुपयोग करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। बुद्ध की भी बुद्धि तो हो सकती है, लेकिन बृहस्पति उस बुद्धि का सदुपयोग सात्विक ढंग से कर पाता है। और श्रेष्ठ मति होना बुद्ध का लक्षण है, इसीलिए ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति की वाणी शेर या शंख की भांति गंभीर है। यह धन प्रधान ग्रह यानी धन का कारक भी माना जाता है। तो दूसरे भाव से संबंध अगर बनता है, बृहस्पति का दूसरे भाव दृष्टि पड़ती है तो वो अच्छा माना जाता है। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छा होगा तो मनुष्य धनी होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनुकूल होगा तो अवश्य धन दिलाएगा। जन्मस्थ बृहस्पति यदि पापाक्रांत हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो उसके दशा में धन जाने का डर रहता है। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र के लक्षण
उसके स्वरूप की बात करें तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, बाल काले घुंघराले हैं, शरीर में स्थूल अवयव है, कफ वात की प्रधानता है, दूब की अंकुर जैसे होते हैं इस प्रकार उनका शरीर है, उज्जवल शरीर है। और शरीर इनका कुछ इसमें वर्ण अगर देखा जाए तो श्वेत वर्ण की प्रधानता होती है, उज्जवल रंग श्वेत वर्ण वो ज़्यादा धारण करते हैं, पसंद करते हैं। और बलवान बुध अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को उपभोग करवाते हैं। आधुनिक काल में शुक्र जैसे ग्रह का बल हमें परमावश्यक है, क्योंकि जितने भी वस्तुओं का उपभोग है, जितना भी भौतिक वस्तुओं का उपभोग है उसमें शुक्र सबसे आगे है। पुरुष कुंडली में वीर्य को हम शुक्र के साथ मिलाकर देखते हैं। अगर शुक्र कमजोर है तो वो कहीं ना कहीं वीर्य शक्ति को क्षीण करता है। शनि के स्वरूप की बात करें तो शनि धीमे चलने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो एक पैर से लंगड़ाते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, और आंखें इनकी जैसे गड्ढे में अंदर चली गई है तो ऐसा प्रतीत होता है। और बाकी इनकी नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं। स्वभाव देखकर ऐसा लगता है कि ये आलसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें बात समझने वाली है। रूप देखकर ऐसा लगता है जैसे सोए नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कर्म महत्व, कर्म प्रधान माने जाते हैं। तो इस अंतर को समझना है कि स्वरूप देखकर कई दफा हम ये गलती खा जाते हैं, लेकिन अगर शनि अच्छी राशियों में बैठे हैं तो वो व्यक्ति कर्म को महत्व देने वाला होगा। और इनका वर्ण श्याम वर्ण या काला वर्ण इनका माना जाता है। वायु की प्रधानता है, स्वभाव से कठोर हृदय माने जाते हैं। और इनके मूल स्वभाव में हम डिप्लोमेसी या थोड़ा झूठ बोलना भी मानते हैं। और इनके दांत, नाखून लंबे, दांत भी थोड़े मोटे स्वरूप के होते हैं। इनके शरीर के अवयव और रोम कठोर हैं। ये प्रायः देखने में थोड़े अपवित्र से दिखाई देते हैं। और इनकी अवस्था वृद्धावस्था मानी जाती है। तमोगुण प्रधान ये माने जाते हैं। तो ये 7 ग्रहों का रूप वर्णन हमने किया। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। नमस्कार।